जय हिंद साथियों। बीएड और बीटीसी का कल जो फैसला आया कि बीएड वाले अब प्राइमरी में योग्य नहीं हैं, तो इस पे बहुत ही बीटीसी वाले खुशियां मना रहे हैं। तमाम प्रकार के स्टेटस व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर तमाम तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। जबकि मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया करके आप भी एक स्ट्रगलर ही हैं और बीएड वाले भी एक स्ट्रगलर ही हैं। आप भी नौकरी के लिए तड़प रहे थे कि कब आए कब आए। हालांकि वैकेंसी तो आई नहीं और आएगी भी नहीं, इतना लिख करके ले लीजिए, ठीक है। इन सब की बात हम लोग करने वाले हैं। जो बीटीसी वाले कह रहे हैं योग्य और अयोग्य की, जो सुप्रीम कोर्ट वाले कह दिए योग्य और अयोग्य की, उसकी भी बात करेंगे। जो बीटीसी वाले कह रहे हैं, अगर हिम्मत है बीटीसी वालों तो ये पूरा सेशन देख करके जाओ और मेरी सवाल का जवाब दे करके जाना। अगर हिम्मत है, दिल में कलेजा है, तो पूरा सेशन देख करके मेरा सवाल का जवाब दे करके जाना, अगर हिम्मत है तो, ठीक है। अगर नहीं है तो अभी छोड़ करके चले जाओ। जितने भी बीटीसी वाले हैं उनसे मेरा आग्रह है। जो टीजीटी पीजीटी का हवाला दे करके कह रहे हैं कि आप लोग तो टीजीटी पीजीटी में रहते ही हैं, पहले से चले आ रहे हैं। सोचिए, मैं सुप्रीम कोर्ट को एक बात कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन के वजह से, सिर्फ एक वैकेंसी के वजह से सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश में ऐसी हालत हो गई है कि बच्चे कोई भी कृत्य करने के लिए तैयार हैं। और हालांकि मैं बीटीसी बीएड वालों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे आपके घर वालों को पछताना पड़े। इसलिए संतोषम परम सुखम, संतोष रखिए, सुख की प्राप्ति जरूर होगी। दिन है तो रात आएगा, रात है तो दिन आएगा। ये चक्रण है। आज खुशी है तो कल दुख झेलने के लिए तैयार रहिए। अगर आपके पास आज दुख है तो कल खुशी भी आएगी। बस आपको इंतजार करना है, हारना नहीं है। ये फैसला बदल भी सकता है। हो सके तो सिंगल बेंच का फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, हम अपनी याचिका लेकर के डबल बेंच में जाएंगे। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, बस आपको डटे रहना है और हिम्मत के साथ लड़ना है। साथियों, जो नोटिफिकेशन एक आया था 2018 में कि बीएड वाले भी अब प्राथमिक शिक्षक के लिए मान्य होंगे, जिसका जितना टैलेंट है वो दिखाए और शिक्षक भर्ती ले जाए। 6 महीने का कोर्स करके आया था कि जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनको 6 महीने का कोर्स कराया जाएगा। आखिर वो नोटिफिकेशन क्या हुआ? क्यों आप अपनी उस बात पे अडिग नहीं हैं? अगर ऐसा ही करना था तो ये 2018 में 5 साल पहले ये आपने क्यों किया? उत्तर प्रदेश में क्यों एक वैकेंसी कराया 69,000 का? आप उसमें भी नहीं कराते, बीएड वालों को नहीं देते। आपने क्यों ऐसा किया? जो बच्चे आपके उसी नोटिफिकेशन की वजह से 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि अब शिक्षक भर्ती आएगी, अब हमारे परिवार का सपना साकार होगा, अब हम शिक्षक बन जाएंगे, उनका क्या होगा? लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, बीटीसी वाले मजाक उड़ा रहे हैं, रिश्तेदार मजा ले रहे हैं। आखिर बच्चे के ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं जा रहा है तो क्या हो रहा है? आप तो वहां बैठे हैं, लेकिन एक बच्चे को कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है आप इसको कभी नहीं समझ सकते हैं। अभी मेरी एक बीटीसी वाली मैडम से बात हुआ, कह रही हैं कि बीएड वाले बाहर हो गए ना, नहीं करना चाहिए था उन लोगों को, बहुत गलत कर दिए हैं। ये कोई लैंग्वेज है बात करने का? ये कोई लैंग्वेज है बीएड वाले एक स्टूडेंट से बात करने का? बाहर हो गया तो ये तरीका था बात करने का? मेरे रिश्तेदार हैं जो सरकार और न्यायिक व्यवस्था के पक्षधर हैं कि कभी वो गलत नहीं करेंगे, वो उनके कहने का तरीका। अब देखिए क्या सब कर दिए। नहीं करना चाहिए था उन लोगों को। चलिए, कुछ लाए होंगे तो सोच कर ही लाए होंगे। हाँ, बीटीसी वाले जाएंगे कहाँ? अब मान लीजिए उन लोगों को एक ही रास्ता था इसी में, प्राइमरी में, उसमें भी बीएड वाले घुस गए थे। सोचिए, ये कोई तरीका है बात करने का? वो भी आप बीएड वाले से बात कर रहे हैं इस लैंग्वेज में। एक बीटीसी वाले बच्चे ने तो हद ही कर दिया, कह रहा है कि मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। ऐसा कर लेते कि मान लीजिए 1 लाख वैकेंसी दे रहे हैं तो 50,000 बीटीसी वालों का कर देते, 50,000 बीएड वालों का कर देते। हम लोगों को भी, बीटीसी वाला था, हम लोगों को भी टीजीटी पीजीटी में बैठने देते। ऐसा इन लोगों को करना चाहिए। सोचिए,
जहां पे लोगों को सांत्वना देने की जरूरत है, लोगों को पक्ष में आकर के खड़े होकर के लड़ने की जरूरत है, लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं सिर्फ आपकी उस एक नोटिफिकेशन की वजह से और आपके कल वाले इस बयान की वजह से। हमको नहीं मिलता, हम खुश थे, पहले से चलता आ रहा था, प्राइमरी में बीएड वाले नहीं जाएंगे, लेकिन आपने लिया क्यों? कई राज्य ऐसे हैं, लिया क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसमें वैकेंसी होती नहीं, उसमें भर्ती होती नहीं, तो हम लोग नहीं जाते। लेकिन बीटीसी वालों, मजाक कभी मत किसी का बनाओ। आज जो तुम खुश हो रहे हो, कल हो सके तो इसके लिए दुखी भी होना पड़े। और आप लोगों को क्या लगता है, बीटीसी वाले, आप लोगों को क्या लगता है वैकेंसी आ जाएगी? लगता है वैकेंसी आ जाएगी? मेरी एक क्लास है 2 जुलाई की, जब उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ था, तो उस पर मैंने क्लास लिया था 2 जुलाई को, बताया था कि गठन हो चुका है। उस पर मैंने ताली ठोक करके कहा है कि अगर वैकेंसी आ गई तो आप जो कहिएगा मैं वो करूंगा। और मैं आज इस सेशन में भी कह दे रहा हूं कि अगर वैकेंसी आ गई चुनाव के पहले, जो आप लोग आशा लगाए हुए हैं कि आ जाएगी, अगर आ गई तो जो कहिएगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। ये मेरा चैनल है, मेरा एड्रेस ले लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से भी भर भर के गालियां दे दीजिएगा महाराज, अगर आ जाएगी तो। अगर आप लोगों को इतना यकीन है, इतना भरोसा है तो लिख करके रख लीजिए, नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आएगी, वैकेंसी आने वाली नहीं है। जो योग्य अयोग्य की बात कर रहे हैं कि बीएड वाले योग्य नहीं हैं, अरे जो बड़ों को पढ़ा सकता है महाराज, वो छोटों को नहीं पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता है, पढ़ा भी रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ा सकता है? बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, और बीटीसी वालों से लाख गुना अच्छा पढ़ा सकता है बीएड वाले, ठीक है। अगर इतने ही बीटीसी वाले योग्य होते तो जो उत्तर प्रदेश में 68,500 की वैकेंसी आई थी, 20,000 सीटें नहीं खाली जाती। अभी तक जुड़ नहीं पाया, एक वैकेंसी हो गई ना, अभी तक जुड़ नहीं पाया और ना ही वो जुड़ेगा। अगर आप इतने योग्य होते तो बीटीसी वाले उसको भर लेते। 68,500 में सीटें नहीं भर पाई। योग्यता की बात आप करते हैं, योग्यता है आपके पास, भर लेंगे। अब भी आ जाए, अब भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें तो मेरिट बहुत ही लो था, तो भी नहीं भर पाया। 20% सीटें, 20,000 सीटें खाली चली गई। तो योग्यता हमारे सामने, बीएड वालों के सामने मत कहिएगा कि हम योग्य हैं, आप योग्य नहीं हैं। चाहे बीटीसी वाले स्टूडेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे दुनिया का कोई कोर्ट हो, अगर योग्य में देखेंगे बीटीसी वाले और बीएड वाले, तो हमको नहीं लगता है कि बीएड वालों के सामने बीटीसी वाले टिक पाएंगे। इतना गारंटी है और चैलेंज है। 68,500 वाला सीट ही खाली चला गया। सोचिए, ये योग्यता और अयोग्यता की बात करते हैं। जो टीजीटी वाले, सॉरी बीटीसी वाले कह रहे हैं कि आप लोग टीजीटी पीजीटी में रहते हैं, हम लोगों को नहीं मौका मिलता है। इसका आंकड़ा आप लोग जानते हैं, बीटीसी वालों, इसका आंकड़ा जानते हैं टीजीटी पीजीटी का? 5 साल पे तो वैकेंसी आई थी 3,000, 20-22 सब्जेक्ट है, 200, 300, 50, 100 एक सब्जेक्ट में यही वैकेंसी आती है। और स्टूडेंट 40 वर्ष तक का बच्चा इसमें भरता है, 40 वर्ष तक का। सोचिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं है कि आदमी जब तक पढ़ रहा है तो जीके भी तैयार है, इंग्लिश भी तैयार है, संस्कृत भी तैयार है, मैथ भी तैयार है, रीजनिंग भी तैयार है, अर्थव्यवस्था भी तैयार है, पॉलिटी भी तैयार है। इसमें क्या होता है, लोग जो बीएड किए रहते हैं कहीं ना कहीं स्कूल देख के पढ़ाने लगते हैं और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सोचिए कितना उनका तैयार हो जाता है। 50 सीट, 100 सीट में लड़ाना पड़ता है पूरे राज्य के बच्चों को। 1-1 लाख बच्चे हो जाते हैं एक एक विषय के। लाख बच्चों में एक एक विषय में 100 सीटें, 200 सीटें, 50 सीटें, ऐसे सीटें रहती हैं। 4 साल पे, 5 साल पे वैकेंसी आती है। टीजीटी पीजीटी कह रहे हैं आप लोग, आइए इसमें दीजिए, हालत खराब हो जाएगा। वो बच्चा जो रेगुलर अभी पढ़ाई कर ही रहा है, कोचिंग कर ले रहा है, बीएड बीटीसी कंप्लीट हुआ, टेट पास किया, कोचिंग कर लिया, उसका जीके भी तैयार है, इंग्लिश भी तैयार है, रीजनिंग भी तैयार है, संस्कृत भी तैयार है, थोड़ा थोड़ा कोचिंग कर लिया, पढ़ लिया उससे। लेकिन जो ये वैकेंसी आती है टीजीटी पीजीटी की, लोग एक्सपीरियंस वाले बंदे बैठते हैं और उनके सामने टिक पाना, जो अभी बीएड और बीटीसी बीएड करके गया है, उनके सामने ये टिक पाएंगे? कभी नहीं टिक पाएंगे। और आप लोग टीजीटी पीजीटी का हवाला देते हैं। अब तो सरकार 6 से 8 वाला भी ले रही है, उसका प्रमोशन करने जा रही है। जो 6 से 8 वाला माध्यमिक की बात कर रहे हैं, प्रमोशन तो करने जा रही है उसका। रोक दे प्रमोशन, हम लोग उसमें आए। क्यों प्रमोशन करने जा रही है? जब उसमें प्रमोशन कर देगी फिर नीचे का खाली हो जाएगा, फिर उसमें बीटीसी वालों को भरेगी। यही तो प्रक्रिया चलेगी।
कि ऊपर जो है प्रमोशन, नीचे वालों को प्रमोशन करके ऊपर भेज दो, फिर नीचे में बीटीसी वालों को ले लो, बीएड वाले गए सब्जी बेचने, पकौड़ी तलने, चाय बनाने। ये तो है सच्चाई, और बीटीसी वाले इसको कबूल करेंगे, इसको नकार नहीं सकते हैं। अगर नकार सकते हैं तो कमेंट में बता दीजिए। कोई भी बच्चा इसको नकार नहीं सकता है, जितना मैंने किया है। मैं खुद क्या बताऊं, मेरे मोहल्ले में ही गाना चला चला कर लोग नाच रहे हैं, स्टेटस के माध्यम से गाना चला करके नाच रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। कई जगह लड्डू बांटा गया है, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन लड्डू भी बटा है इसके लिए। सोचिए इतनी खुशी, गाना लगा रहे हैं तमन्ना भाटिया का, ये वाला। सोचिए वहीं बीएड वाले भी स्टेटस लगा रहे हैं, क्या करेंगे, वो भी अपना स्टेटस लगा रहे हैं। भगवान किस कसूर की दी है हमें सजा, लेकिन बीएड वालों निराश नहीं होना है, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। बस हिम्मत नहीं हारना है, हौसला बनाए रखना है, हौसला बनाए रखिए, आप लोग लगे रहिए, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ठीक है, बीटीसी वालों कभी अयोग्य मत समझना हमें, क्योंकि तुमसे ज़्यादा योग्यता रखते हैं। जो उत्तर प्रदेश में 69,000 वैकेंसी है, कभी उसका लिस्ट निकाल करके देखना कि कितने लोग बीएड वाले पास हुए थे और कितने लोग बीटीसी वाले पास हुए थे। सच्चाई अगर आप लोगों को कड़वी लग रही हो, लिस्ट निकाल करके देख लेना। अगर बीटीसी का बंदा पास हुआ होगा ज़्यादा, चैनल बंद कर देंगे, चैनल बंद कर देंगे अपना। ठीक है, उसमें भी बीएड वाले सबसे ज़्यादा थे। तो योग्यता और अयोग्यता की बात बीएड वालों के सामने मत करिएगा। बीएड वाले कहाँ हैं और बीटीसी वाले आप कहाँ हैं? जब एग्ज़ाम होता है, मैदान में आदमी उतरता है, तब मालूम चलता है। घर पे बैठ करके स्टोरी लगा करके, स्टेटस लगा करके हाँकने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, योग्यता है, एग्ज़ाम दीजिए, पास करिए, फाइट करिए, आइए बीएड वालों के सामने बैठिए, एक साथ बैठिए। बस यही निवेदन था आप लोगों से, बीएड वालों की कोई ऐसा कृत्य मत करिएगा जिससे आपके परिवार वालों को पछताना पड़े। सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल। साथियों, यही आप लोगों के सामने बताना था। मिलते हैं नए सेशन में इसका अपडेट लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।